हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल, चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के काल में मंत्री को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। हर्षवर्धन के काल में मंत्री को अमात्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कनौज की धर्म सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कनौज की धर्म सभा का अध्यक्ष ह्वेन-सांग था। अगला क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन का पिता था, उसने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की प्रभाकर वर्धन ने। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका लिखी। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका लिखी गई। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन-आदित्य व हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ। उस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? हैदराबाद दानपत्र में तथा अहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, किस शासक को हर्षचरित्र में होण हरिण केसरी कहा गया है? तो प्रभाकर वर्धन को हर्षचरित्र में होण हरिण केसरी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कनौज की धर्म सभा में ह्वेन-सांग को कौन कौन सी उपाधियां दी गई? तो कनौज की धर्म सभा में ह्वेन-सांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधियां दी गई। महायान देव, मोक्ष देव की उपाधि ह्वेन-सांग को दी गई। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में जयसेन, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान, शीलभद्र, भर्तृहरि, बाणभट्ट, दंडी तथा मयूर रहते थे। तो हर्षवर्धन के काल में कौन कौन रहते थे? हर्षवर्धन के काल में जयसेन, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान, शीलभद्र, भर्तृहरि, बाणभट्ट, दंडी तथा मयूर रहते थे। अगला क्वेश्चन, भर्तृहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। तो भर्तृहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। तो भर्तृहरि द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। अगला क्वेश्चन, किसने कनौज की धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन कहा है? डॉक्टर राधा मुकुंद ने। अगला क्वेश्चन, हर्ष के समय सेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्रहक। जो सेना अध्यक्ष होता था उसे महासंधि विग्रहक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, दंडी द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। तो 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी रचना है, वो दंडी की रचना है। तो दंडी द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी। अगला क्वेश्चन, हर्ष के समय भुक्ति के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के समय भुक्ति के प्रधान को उपरिक महाराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय भाग वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? भौगिक। अगला क्वेश्चन,
कवि बिल्हण किस चालुक्य शासक के दरबार में रहता था? तो कवि बिल्हण है वो विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहता था। कवि बिल्हण चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? तो खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। जो खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने करवाया। चोल वंश की स्थापना किसने की? विजाले ने की। चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी ओरेयूर थी, तंजौर नहीं थी, मिस्टेक से तंजौर लिखा गया, तो ओरेयूर राजधानी थी प्रारंभिक, जो कि विजाले ने बनाई थी। तो चोल वंश की स्थापना विजाले ने की, प्रारंभिक राजधानी विजाले ने बनाई ओरेयूर को। उसके बाद चोल वंश की दूसरी राजधानी बनी तंजौर। अगला क्वेश्चन, वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण के लेखक कंबन किसके दरबार में रहते थे? तो तमिल रामायण के लेखक कंबन है वो कुलोतुंग द्वितीय के दरबार में रहते थे। कुलोतुंग द्वितीय के दरबार में कंबन रहते थे। अगला क्वेश्चन, कांची का कैलाश मंदिर किस पल्लव शासक ने बनवाया? तो कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। कांची का बैकुंठ पेरुमल किस शासक ने बनवाया? कांची का बैकुंठ पेरुमल नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था और पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। अगला क्वेश्चन, दंडिन किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो दंडिन राज सिंह के दरबार में रहते थे। दंडी हर्षवर्धन के दरबार में और दंडिन राज सिंह के दरबार में रहते थे। तो दंडिन पल्लव शासक राज सिंह के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश की राजधानी कांची। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वध की रचनाकार भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो शिशुपाल वध के रचनाकार भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे। अगला क्वेश्चन, मत विलास प्रहसन तथा भगवजुकीयम नामक ग्रंथ किस पल्लव शासक ने लिखे? राजा महेंद्र वर्मन ने। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ किस पल्लव शासक ने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने। तो महाबलीपुरम में धर्मराज रथ है वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार को रणहस्तिन कहा गया है? वत्स राज को। अगला क्वेश्चन, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने ली? नागभट्ट द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज ने कौन कौन सी उपाधियां ली? तो मिहिर भोज ने आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि ली। मिहिर भोज ने आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि ली।
अगला क्वेश्चन है राजशेखर प्रमुख ग्रंथ है। तो राजशेखर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन, राजशेखर जिसने बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी लिखी, किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर है वो किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया। अगला क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार पर महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण कर दिया राज्यपाल पर? अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय ने किस कनौज शासक को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को हराकर कनौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, परमारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसका बाद में नाम पड़ा करसन राज। उदयपुर प्रशस्ति में किस शासक को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है? तो उदयपुर प्रशस्ति में राजा भोज को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफी, सम्रागण, सूत्रधार, आयुर्वेद, सर्वस्व, सरस्वती, कंठाभरण, व्यवहार समुच्चय तथा नाम मालिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? राजा भोज द्वारा। सम्रागण, सूत्रधार, आयुर्वेद, सर्वस्व, सरस्वती, कंठाभरण, व्यवहार समुच्चय तथा नाम मालिका आदि ग्रंथ राजा भोज ने लिखे। अगला क्वेश्चन, दान सागर तथा अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना किसने की? तो दान सागर तथा अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना बलाल सेन ने की। पाल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी। तो चंदेलों की राजधानी कौन सी? खजुराहो। अगला क्वेश्चन, चरक तथा नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो चरक तथा नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, जयदेव, धोई तथा हलायुध किसके दरबार में रहते थे? जयदेव, धोई तथा हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव है, धोई है, हलायुध है, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, कंबोज में स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कंबोज में स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, रंभा मंजरी
नयन चंदर तथा करते कल्पतरु ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो रंभा मंजरी, नयन चंदर तथा करते कल्पतरु ग्रंथ है वो लक्ष्मण सेन द्वारा लिखे गए। रंभा मंजरी, नयन चंदर, करते कल्पतरु ग्रंथ है वो लक्ष्मण सेन ने लिखे। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर का निर्माण किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लव वंश ने करवाया। अगला क्वेश्चन, संस्कृत कवि पद्म गुप्त जिसने नवसहसाक चरितम लिखी किसके दरबार में रहते थे? सिंधुराज के दरबार में रहते थे। तो पद्म गुप्त जिसने नवसहसाक चरितम लिखी सिंधुराज के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? तो जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में रहते थे। जो जैन विद्वान हेमचंद्र था, हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, जिनसेन, महावीराचार्य तथा शाकटायन नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो जिनसेन, महावीराचार्य तथा शाकटायन नामक जो विद्वान हैं अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। तो जिनसेन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था, महावीराचार्य अमोघवर्ष के दरबार में रहता था, शाकटायन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, रुद्र महाकाल का मंदिर जो कि सिद्धपुर में है किस चालुक्य शासक ने बनवाया? तो जयसिंह ने बनवाया था। रुद्र महाकाल का मंदिर जयसिंह ने बनवाया। अगला है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है वो भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई। तो भास्कराचार्य ने लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, रहला तथा सफरनामा पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी। अगला क्वेश्चन, पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ तेनालीराम ने लिखा। पांडुरंग महात्म्य ग्रंथ तेनालीराम द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी, बेहाकी तथा फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? तो अल बरूनी, बेहाकी तथा फिरदौसी जो विद्वान है वो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, एक तरफ शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उपाधि है। तो विजाले ने जो उपाधि ली है वो नरकेसरी की उपाधि ली है। तो विजाले की उपाधि है नरकेसरी की उपाधि। राजेंद्र द्वितीय की उपाधि है परकेसरी की। महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि है मतविलास की। और नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि है वातापी कोंडा की। तो विजाले की उपाधि है नरकेसरी, राजेंद्र द्वितीय की उपाधि है परकेसरी, महेंद्र वर्मन प्रथम की है मतविलास और नरसिंह वर्मन प्रथम की है वातापी कोंडा। अगला क्वेश्चन,
नाथमलाई का चोलेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो नाथमलाई का चोलेश्वर मंदिर विजाले ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा सुंदरेश्वरम मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा सुंदरेश्वरम मंदिर आदित्य प्रथम ने बनवाया। अगला क्वेश्चन, नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया। अगला है, ऐरावतेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय ने बनवाया। तो नाथमलाई का चोलेश्वर मंदिर विजाले ने बनवाया। बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा सुंदरेश्वर मंदिर आदित्य प्रथम ने बनवाया। नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया। ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय ने बनवाया। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पल्लव शासक हैं, दूसरी तरफ उपाधि है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो उपाधि ली है वो है महामल की उपाधि। सिंह विष्णु ने ली है अवनी सिंह की उपाधि। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने उपाधि ली है एकमल तथा गुणभाजन की उपाधि। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि ली है शिव चूड़ामणि की उपाधि। तो एक बार फिर से, नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि ली है महामल की उपाधि। सिंह विष्णु ने ली है अवनी सिंह की उपाधि। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने ली है एकमल तथा गुणभाजन की उपाधि। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि ली है शिव चूड़ामणि की उपाधि। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ चोल शासक हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं। तो वीर राजेंद्र ने उपाधि ली है राजकेसरी की उपाधि। परांतक प्रथम ने ली है मधुरे कोंड की उपाधि। राजराज प्रथम ने ली है शिव पादशेखर की उपाधि। और कुलोतुंग प्रथम ने ली है सुगमवर्ती की उपाधि। एक बार फिर से देखते हैं, वीर राजेंद्र ने ली है राजकेसरी की उपाधि। परांतक प्रथम ने ली है मधुरे कोंड की उपाधि। राजराज प्रथम ने ली है शिव पादशेखर की उपाधि। कुलोतुंग प्रथम ने ली है सुगमवर्ती की उपाधि। अगला क्वेश्चन, कांडलूर सालेकल मरुत जयकोंड तथा शिव पादशेखर आदि उपाधियां किस चोल शासक की हैं? राजराज प्रथम की उपाधियां हैं ये। एक बार फिर से देखते हैं, राजराज प्रथम की उपाधियां कांडलूर सालेकल मरुत जयकोंड तथा शिव पादशेखर आदि उपाधियां राजराज प्रथम की हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कांडलूर सालेकल मरुत जयकोंड तथा शिव पादशेखर आदि उपाधियां राजराज प्रथम की हैं। अगला क्वेश्चन, सत्याश्रय रणविक्रम तथा शेरी वल्लभ आदि उपाधियां किसने ली? पुलकेशिन प्रथम ने। तो पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां हैं सत्याश्रय रणविक्रम शेरी वल्लभ।
अगला क्वेश्चन, आगे प्रिय, वाद विद्याधर तथा शिव चूड़ामणि किस पल्लव शासक की उपाधियां हैं? आगे प्रिय, वाद विद्याधर तथा शिव चूड़ामणि किस पल्लव शासक की उपाधियां हैं? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि ली? वाद विद्याधर, आगे प्रिय, शिव चूड़ामणि। अगला क्वेश्चन है, मत विलास, प्रहसन, विचित्र चित्त तथा शत्रुमल आदि उपाधि किस पल्लव शासक की हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्त और शत्रुमल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश में सोने चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चोल वंश में सोने चांदी के सिक्के होते थे, तो सोने के सिक्कों को कहते थे कलंजू और चांदी के सिक्कों को कहते थे काकसू। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक को हराया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य को हराया। जो परमेश्वर वर्मन प्रथम था उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य को हराया। अगला क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन ने किस राष्ट्रकूट शासक को हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया। तो नरसिंह वर्मन है उसने राष्ट्रकूट शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया। अगला है, प्रशासनिक इकाइयों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो प्रशासनिक इकाइयों को बड़े क्रम से लेकर छोटे क्रम में अवरोही क्रम में करना है। तो पहला है मंडलम। मंडलम है वो सबसे बड़ा होता था, मंडलम को प्रांत कहते थे। उसके बाद था कोट्टम, फिर नाडु, फिर कोरम। तो सबसे छोटी इकाई कोरम और सबसे बड़ी मंडलम। मंडलम के बाद कोट्टम, कोट्टम के बाद नाडु। अगला क्वेश्चन, चोल काल में कर्षक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में कर्षक वर्ग को वेलाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, चोल काल में अछूत वर्ग को क्या कहा जाता था? परैया। अगला क्वेश्चन है, चोल साहित्य में मेल रक्षक किसे कहा गया है? तो राजराज द्वितीय को मेल रक्षक कहा गया है। तो चोल साहित्य में राजराज द्वितीय को या राजराजा द्वितीय को मेल रक्षक कहा गया है। अगला प्रश्न, तक्कोलम का युद्ध किन के बीच हुआ? तो तक्कोलम का युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूट के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, कम्पटेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? तो कम्पटेश्वर मंदिर कुलोतुंग तृतीय ने बनवाया। जो कम्पटेश्वर मंदिर है वो चोल शासक कुलोतुंग तृतीय ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है, तंजौर में दुर्गा मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? विजाले ने। विजाले है जो कि तंजौर में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया और कम्पटेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोतुंग तृतीय ने करवाया। अगला है, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था?
जो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वेले कोर। तो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को वेले कोर कहा जाता था। अगला है, चोल सेना में सेना की छावनियों को क्या कहा जाता था? तो चोल सेना में सेना की छावनियों को कड़गम कहा जाता था। चोल सेना में राजा के प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता था? धर्मासन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण श्रीलंका पर किस चोल शासक ने अधिकार किया? राजेंद्र प्रथम ने। संपूर्ण श्रीलंका पर किस चोल शासक ने अधिकार किया? राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो आदित्य प्रथम ने। तो चोल वंश का शासक आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो चोल वंश में कुछ शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, जैसे राजेंद्र प्रथम, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, विजाले आदि। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रथम महान शक्ति शासक कौन था? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम है वो चोल वंश का प्रथम महान शासक था। अगला क्वेश्चन, चोल कला का सांस्कृतिक सार किसे कहा जाता है? नटराज मूर्ति को या प्रतिमा को। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ, जबकि स्वतंत्र राज्य जो बना वो आदित्य प्रथम के समय बना। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारी क्या कहलाते थे? पेरून दरम। चोल प्रशासन के जो उच्च पदाधिकारियों का जो वर्ग होता था उसे पेरून दरम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, चोलों की भूमि माप की इकाई क्या थी? तो चोलों की भूमि माप की इकाई वैली कहलाती थी, वैली। तो चोलों की भूमि माप की इकाई होती थी वैली। अगला है, मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पडपुर। अगला क्वेश्चन, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया? विजाले ने। अगला क्वेश्चन, तक्कोलम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्णातृतीय व चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य हुआ। तो तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्णातृतीय तथा चोल शासक परांतक प्रथम के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, कोपम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो कोपम का युद्ध चालुक्य शासक सोमेश्वर तथा राजाधिराज प्रथम के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो सदस्य रखे जाते थे, गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो सदस्य रखे जाते थे वे कहलाते थे मध्यस्थ। अगला प्रश्न, चोलों की राजधानी का क्रम। तो चोलों की पहली राजधानी थी उरेयूर। उरेयूर के बाद चोलों ने राजधानी बना ली तंजौर। तंजौर के बाद गंगेकोंड। गंगेकोंड के बाद राजधानी बना ली चोलपुरम और चोलपुरम के बाद राजधानी बनाई कांची। तो जो चोलों की लास्ट राजधानी थी वो कांची थी
और प्रथम ओरेयूर थी और द्वितीय तंजौर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला है? तो महाबलीपुरम में सप्त पेगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला है। अगला प्रश्न, खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर चंदेल वंश के शासकों से संबंधित है। ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पेगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर है वो नेपाल में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर है वो चालुक्य वंश से संबंधित है। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम का सौर मंदिर तथा कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर किस पल्लव शासक ने बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। तो कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर तथा महाबलीपुरम का सौर मंदिर किस पल्लव शासक ने बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है, परांतक प्रथम अंतिम दिनों में किस राष्ट्रकूट शासक से पराजित हुआ? जो परांतक प्रथम था वो अपने अंतिम दिनों में किस राष्ट्रकूट शासक से पराजित हुआ? तो कर्षण तृतीय से पराजित हुआ, क्योंकि इससे पहले जो कर्षण द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था परांतक प्रथम का, उसमें परांतक प्रथम विजयी हुआ था, जीता था, जबकि परांतक प्रथम है वो कर्षण तृतीय से हार गया। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम शासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को प्रमुख रूप से संरक्षण प्रदान किया। हालांकि जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन प्रमुख रूप से माने तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था, जबकि प्रमुख रूप से जैन धर्म को संरक्षण प्रदान राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो वो प्रथम शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। ये प्रथम भारतीय शासक था। अगला क्वेश्चन, चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किस में मापते थे? कलम में। तो याद रखिए, चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को कलम में मापते थे। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। अगला क्वेश्चन, चोल काल के पेरुवली किसे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्ग। पेरुवली किससे संबंधित है? प्रमुख मार्ग से संबंधित है पेरुवली। अगला क्वेश्चन, चोल काल में जो शैक्षणिक कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? सल भोग। तो सल भोग क्या होता था? एक कर होता था जो कि शैक्षणिक कर होता था। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय।
चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अगला क्वेश्चन, चोल काल का प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ है? जो चोल काल का प्रसिद्ध नटराज मंदिर है वो चिंद्रम में है। चिंद्रम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज को तथा पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया? तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने कनौज पर अपना अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर वत्सराज को हराया तथा धर्मपाल को हराया। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा चक्रायुध धर्मपाल तथा नागभट्ट द्वितीय को हराया? तो वो था गोविंद तृतीय। लेकिन गोविंद तृतीय नागभट्ट द्वितीय को हराकर शीघ्र ही दक्षिण की तरफ है रवाना हो गया। तो गोविंद तृतीय ने धर्मपाल को हराया, चक्रायुध को हराया, नागभट्ट द्वितीय को हराया और चक्रायुध को नागभट्ट ने पहले हराया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। चोल वंश का था राजेंद्र तृतीय और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के कुछ और शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे तथा पाल वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई? तो महेंद्रपाल प्रथम के। तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार महेंद्रपाल प्रथम के विजय अभियानों पर रोक लगाई क्योंकि दक्षिण पर अधिकार करना चाहता था महेंद्रपाल प्रथम। तो ये तो था हर्षवर्धन काल, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश के बारे में विभिन्न क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।